हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन और आपका चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा 12 का जो गणित विषय है, न्यू सिलेबस जो आया है, फिर से जो घट के 30% का सिलेबस आया है उसको देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या घट गया है, क्या कम हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में समय विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला इकाई है संबंध फलन, ठीक है, उसमें संबंध फलन में से संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रिया, इस चीज़ को हटाया गया है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रारंभिक गुणधर्म, इन दोनों टॉपिक को हटाया गया है। और इकाई 3 में देखिए जो कलन है, जिसमें समाकलन अवकलन आता है, उसमें से सत्यता और अवकलनीयता के चैप्टर से रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान पर में, ठीक है, बिना उत्पत्ति के तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, यानी अवकलनीयता के जो अनुप्रयोग थे उनको हटाया गया है, ठीक है। अभी इकाई 4 सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, तो इसमें जो सदिश है, सदिशों के अनुदिश, त्रि और गुणनफल, इनको हटाया गया है। फिर से त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय से दो रेखाओं, दो तलों, एक रेखा एक तल के बीच का कोण, इस टॉपिक को हटाया गया है। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से इस चीज़ को हटाया गया है। उसके बाद प्रायिकता है 6वां इकाई हमारा, ठीक है, इकाई 6 प्रायिकता, उसमें यादृच्छ चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विबंटन, इस चीज़ को हटा दिया गया है सिलेबस से। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं वहाँ से जो क्या था, सिलेबस हटाया गया था, यानी इसके ऊपर सिलेबस हटाया गया था, 2 अभी तक देखें। अब देखेंगे कि 30% घटा के जो 100 में से 70% बचा है उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संबंध फलन होगा उसका 10 नंबर मिलेगा, और जो बीज गणितीय होगा जैसे आव्यूह सारणी, इसमें से 13 नंबर का मिलेगा। और जो कलन है अवकलन समाकलन, उसमें से 44 नंबर का मिलेगा, सबसे अधिक कलन से नंबर मिलेगा। और सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति है, उसमें से 17 नंबर मिलेगा आपको। और फिर से रैखिक प्रोग्रामन, उसमें से 6 नंबर आपको मिलेगा। और प्रायिकता से आपको टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से जो 70% का सिलेबस है उससे इस तरीके से इस चैप्टर से कितने अंक मिलेंगे, और कुल टोटल 100 अंक मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं किस चैप्टर से कितने अंक मिलेंगे। तो इकाई 1 जो है संबंध फलन, उसमें से आपको पढ़ना है संबंध फलन में संबंधों के प्रकार पढ़ना है, स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, एकाकी तथा अच्छदायक फलन, इसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के बाद इतना पूरा तैयार हो जाएगा आपको, तो 10 अंक मिल जाएगा, ठीक है, 10 अंक मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें से परिभाषाएं आपको दी जा सकती हैं, परिसर और प्रांत पूछ सकता है, और मुख्य मान की शाखाएं भी बतानी होती है। तो इसमें इकाई 1 में 2 चैप्टर आ गया है कि संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इन दोनों को मिला के आपको इकाई 1 से 10 अंक का मिलेगा, ठीक है, 10 अंक मिलेगा। उसके बाद इकाई 2 की बात करें तो इकाई 2 बीजगणित है, ठीक है, इकाई 2 क्या है, बीजगणित है। उसमें इकाई 2 में आपको आव्यूह और सारणी से क्या क्या, संकल्पना, संकेतन क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य, तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्तन, सम्मित तथा विसम्मित आव्यूह, आव्यूह की क्रियाएं, योग गुणन अदिश गुणन, योग गुणन अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूह की गुणन और आव्यूह की गुणन अक्रविनिमेयता तथा अशून्य आव्यूह अस्तित्व जिनका गुण एक शून्य आव्यूह है। क्रम 2 के वर्ग आव्यूह तक सीमित, मतलब 2 वर्ग रहेगा, यानी ये जो मान लीजिए ये आव्यूह है 2 × 2 यहीं तक रहेगा, इसका 3 × 3 का नहीं आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और जो कोटि होता है पढ़े होंगे शायद आप लोग पढ़ते। तो उसके बाद प्रारंभिक पंक्ति का स्तंभ, संक्रियाओं का संकल्पना, व्युत्क्रमी आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता यदि उसका अस्तित्व है, तो ये सब आएगा आव्यूह से। और यहाँ पे सारणी से क्या आएगा, एक वर्ग आव्यूह का सारणी 3 × 3 क्रम वक्र तक आएगा, वर्ग आव्यूह तक, यानी 3 × 3 का जो ये होता है सारणी का चिन्ह। इसमें 3 पंक्ति हो सकते हैं, 3 पंक्ति और 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 बोलते हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये आव्यूह सारणी का चिन्ह है, यहाँ पे मान लीजिए कोई है ABCD EF G H I, तो यहाँ पे लिखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और यहाँ पे 1
कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ पे 3 गुणे 3, ठीक है। तो 3 गुणे 3 क्रम के वर्ग आव्यूह तक आ सकता है सारणी में, कि उसको सारणी के गुणधर्म, उपसारणी तथा सखंड सारणिकों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सारणिकों के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल, सखंड आव्यूह, आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण, निकाय के हल, संख्या ज्ञात करना, और 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण, निकाय जिनका अद्वितीय हल है, आव्यूह के प्रतिलोम का हल करना, ठीक है। ये सब आ सकता है। तो इससे आपको 13 अंक मिलेंगे। जो बीजगणित से आएगा वो 13 अंक का आएगा, ठीक है, 13 नंबर। अब आते हैं कलन पे। तो कलन में 44 नंबर आपको मिलेगा। तो 44 नंबर के लिए पढ़ना क्या पड़ेगा? सतता, अवकलनीयता, सतता तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलन का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी, लघु गुणक, लघु गुणक है यहाँ पे लॉग आता है, ये वाला, ये पढ़ना है। उसके बाद संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघु गणकीय अवकलन, अवकलन होता है dy dx, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना है प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ना है। अवकलन के अनुप्रयोग में पढ़ना क्या है? अवकलन के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि या ह्रासमान दोनों पढ़ना है। अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट, उच्चतम, निम्नतम, ठीक है, सन्निकट वाला मान। और उसके बाद प्रथम अवकलन परीक्षण की ज्यामिति, प्रेरक तथा द्वितीय अवकलन अवकल परीक्षण, उपपत्ति, लायक, दूल, ठीक है। उसके बाद सरल प्रश्न यहाँ से, जो विषय के मूलभूत सिद्धांतों की समझ दर्शाते हैं तथा वास्तविकता जीवन से संबंधित होते हैं, ये सब पूछ सकता है, जैसे लाइनिंग आंसर। अब आते हैं समाकलन। समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलों का समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा, खंडन द्वारा, केवल निम्न प्रश्न के सरल समीकरणों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। तो ये सब जो दिया है, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। इसी टाइप के आएंगे, इसी टाइप के देख लीजिए आराम से। मैं PDF लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे योगफल की क्या है? योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, कलन, आधारभूत परिमेय, बिना उत्पत्ति के निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म, उनके मान बताना होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे एक है समाकलन के अनुप्रयोग बताना होगा, जैसे साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषताएं, रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, परवलय, रेखाएं, ठीक है। उपयुक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, इनमें से किसी दो के बीच का क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूर्णतः परिभाषित हो, ठीक है। उसके बाद अवकलन समीकरण, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अवकल समीकरण, परिभाषा, कोटि एवं घात अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक अवकल समीकरणों का हल। इस तरीके से समीकरण आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से समीकरण आ सकता है। तो ये जो है अवकलन समीकरण, अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग और समाकलन अवकलनों के अनुप्रयोग, संतता तथा अवकलनीयता, तो इन सब पांचों से मिला के आपको टोटल 44 अंक मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें सदिश में ये सब आपको मैं PDF दे दूंगा भाई, उसमें से पूरा पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय देख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं PDF आपको दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो इसमें 17 अंक मिलेगा आपको। और फिर से रैखिक प्रोग्रामन है तो इससे 6 अंक मिलेगा आपको, रैखिक प्रोग्रामन से 6 अंक मिलेगा। और इसमें केवल एक चैप्टर है, और उसमें 44 अंक मिला था, तो देखिए 5 चैप्टर था, ठीक है। इसमें एक था, एक ये और तीसरा, दूसरा ये, यानी इसमें टोटल 44 नंबर मिला था, लेकिन इसमें 5 था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जो रैखिक प्रोग्रामर है, इसमें केवल एक चैप्टर है और 6 अंक मिला है। और यहाँ पे देखिए प्रायिकता से 10 नंबर मिला है, इसमें कर लीजिए, ठीक है। बहुत मतलब आसान होता है, समझने की देरी होती है, ठीक है। तो यहाँ से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।